नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के जालौन जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ एक युवक की नहीं हत्या हुई, यहाँ पर हुई है हत्या भरोसे की, विश्वास की। क्योंकि जिन युवकों पर हत्या का आरोप लगा है, गांव के ही वो युवक थे और जिसकी हत्या की गई उसके जिगरी दोस्तों में गिने जाते थे। दो दोस्तों ने 25 मार्च को इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। तीसरे दोस्त जो जिगरी दोस्त था, तीनों का पर डे का था कि शाम को साथ में बैठते थे, बातचीत करते थे और फिर अपने अपने घर खाना वाना खाने जाते थे। 25 मार्च को भी यही होता है। जो ये आपको युवक दिख रहा है जिसकी उम्र 17 से 18 साल के बीच है, ये युवक शाम को काम से घर वापस लौट कर आता है और अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ रोजाना बैठता था, गांव के हर शख्स जानता था कि इन तीनों की बड़ी जिगरी दोस्ती है और ये तीनों एक साथ बैठते हैं, चला जाता है। परिजनों को लगता है कि 7 साढ़े 7 बजे तक बेटा वापस लौट आएगा, लेकिन इसके बाद बेटा कभी वापस लौट कर नहीं आता। दोनों दोस्तों से पूछा जाता है तो दोनों दोस्त बड़ी चतुराई से कह देते हैं, हमारे पास से तो 8 बजे के आसपास निकल गया था, लेकिन उसके बाद कहाँ गया हमें नहीं पता। परिजन परेशान ढूंढते रहते हैं, कहीं नहीं मिलता। पुलिस के पास जाते हैं, गुहार लगाते हैं, लेकिन पुलिस भी 13 दिन गुजर गए, बच्चों का पता नहीं लगा पाई। आज पुलिस ने खुलासा किया इस पूरे मामले का। परिजन पिता परेशान हो जाते हैं कि उनका आखिरकार जवान बेटा कहाँ चला गया, आखिर उसके साथ क्या हुआ। इस पर बताते हैं 6 तारीख को जो है, इस 6 अप्रैल को जो है, पिता ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल किया, अपने दुखड़ा सुनाया कि मेरा जवान बेटा घर से गायब है, जिंदा या मुर्दा किसी लिहाज में मुझे अपना बेटा चाहिए। मेरे माँ, घर वाले, जो पत्नी हैं, बच्चे हैं, सब परेशान हैं कि कहाँ गया भाई, तो कुछ भी कीजिए, हमारे बेटे को खोजिए। इसके बाद जो है जालौन पुलिस पर दबाव आता है और जालौन पुलिस भी इस पूरे मामले में तत्परता दिखाती है। सर्विलांस की मदद ली जाती है, सीडीआर की मदद ली जाती है और इसके बाद जो जिगरी दोस्त थे, पुलिस का शक जो है एक घूम के सुई जो है उन्हीं के ऊपर आती है। पुलिस दोनों युवकों को हिरासत में लेती है, उनसे पूछताछ करती है, तो जो खुलासा होता है वो हैरान कर देने वाला है। जिस युवक को, जिस दोस्त को 25 तारीख से परिजन बेटे को हर जगह खोज रहे थे, उस बेटे की लाश गांव में ही मौजूद थी। जिस दोस्त पर परिजन जो है भरोसा करते थे कि उनके जिगरी दोस्त हैं, ये कभी उसके साथ बुरा नहीं कर सकते, उस दोस्त के घर के पशु बाड़े में उस मृतक युवक की, 17 साल के युवक की लाश को टुकड़ों में काटकर जो है दफनाया गया था। अब लाश बरामद हो चुकी है। गांव, जब पूरे हत्याकांड की बात सामने आती है तो गांव के लोगों को गुस्सा फूट पड़ता है, लिहाजा 4 थानों की फोर्स को गांव में तैनात किया गया है ताकि किसी तरह से हालात बिगड़े नहीं। वहीं अब हर गांव के हर शख्स की ज़बान पर एक ही सवाल है कि आखिर 3 दोस्त जो जिगरी दोस्त थे, रोजाना साथ उठते बैठते थे, तो आखिरकार उनमें ऐसा क्या हो गया कि एक की इतनी बेदर्दी से हत्या कर दी गई। हम आपको अपनी इस खबर में पूरी डिटेल बताएंगे ताकि आपको पूरा माजरा समझ में आए कि क्या घटनाक्रम है और किन बिंदुओं पर अभी शक जा रहा है कि हत्या की वजह क्या हो सकती है, वो भी हम आपको अभी जो शुरुआती तौर पर सामने आ रहा है वो बताएंगे। हो सकता है कल तक पुलिस, इस जालौन पुलिस पूरे इस मामले का खुलासा करे। अगर कुछ अपडेट आता है तो वो हम आपको जरूर बताएंगे। सबसे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं, जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें मदद भेजिए। साथ ही हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपको इंस्टाग्राम पर हमें चाहे यू न्यूज़ यूपी डालेंगे तो उस पर भी आप फॉलो, और फेसबुक पर भी इसी नाम से हमारा चैनल मौजूद, जहां पर भी हम न्यूज़ की खबरें डालते हैं, उन्हें भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं ये पूरा मामला यूपी के जालौन जिले का जो है, जो अब इस समय सुर्खियों में छाया हुआ है। 3 जवान लड़कों की ये पूरी खबर है। 2 दोस्तों ने मिलकर एक तीसरे जिगरी दोस्त को मौत की घाट उतारा। तो हर कोई अब
अपने बेटे के दोस्तों के बारे में क्यों हम अक्सर कहते हैं कि आपका बेटा किससे दोस्ती कर रहा है, किन मुद्दों पर उनके बीच में बातचीत होती है और क्या क्या वो बातें करते हैं, इस पर जानना बहुत ज़रूरी है। तभी, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, किसी पर हम अपने रोए पर भी भरोसा नहीं कर सकते, तो दोस्त की दूर की बात है। चलिए अब हम आते हैं, पूरी खबर बताते हैं। ये घटना जो है यूपी के जालौन जिले के माधवगढ़ थाना क्षेत्र के रुद्रपुरा गांव की। इसी गांव में रहने वाले हैं परमाल सिंह। परमाल सिंह जो है खेती किसानी का काम करते हैं। परिवार में इनकी पत्नी, इसके अलावा 2 बेटे और 2 बेटियां। सबसे बड़ी बेटी की शादी बताते हैं 7 मई को है। वहीं दूसरे नंबर का बेटा जो है 17 साल का कमल प्रताप सिंह उर्फ कुक्के है। फिर तीसरा बेटा है जिसकी उम्र 13 साल है और फिर सबसे छोटी एक बेटी है। यानी टोटल 6 लोगों का भरा पूरा परिवार था परमाल सिंह का। कमल प्रताप सिंह उर्फ कुक्के जो है अपने पिता के साथ काम वाम में मदद, 17 साल का था लेकिन अपने पिता के साथ बराबर काम में मदद करता है। कहा यह जा रहा है कि 25 तारीख को जो है इस मार्च महीने में जो है परमाल सिंह का शायद मकान बन रहा है। काम खत्म जब मकान का होता है, शायद गांव से बाहर ये नया मकान बनवा रहे हो, तो वहां पर वो था। शाम को 6:30 बजे करीब जो है 25 मार्च को जो है बेटा कमल प्रताप सिंह घर का काम खत्म करने के बाद जो है बाहर आता है। इस दौरान वो अपने पिता से कहता है कि उसके जो जिगरी दोस्त हैं, गांव के ही रहने वाले हैं, पड़ोस के ही रहने वाले हैं। एक है रामबरन सिंह का बेटा तेज प्रताप, जिसकी उम्र करीब है यही 22 से 25 साल के आसपास है, और दूसरा है नाथू राम का बेटा 23 साल का रोहित। इन 2 दोस्तों के साथ वो बैठक करने रोजाना शाम को जाता था। अब दिन भर काम कर रहा है, पिता की मदद कर रहा है, तो पिता भी उसे रोकते टोकते नहीं थे कि भाई ठीक है, शाम को घंटे 1.5 घंटे की बैठक लगती है, तो 2-3 दोस्त हैं, बैठते हैं, थोड़ा मन हल्का हो जाता है, ठीक है बैठने दो। इसके बावजूद पिता का कहना था कि हम अक्सर 6:30 या 7 बजे के आसपास उसे फोन करके बुला लेते थे और 8 बजे के आसपास खाना होता था ताकि वो सही टाइम पर घर आ जाए। 25 मार्च को रोजाना की तरह ही काम से जब वो घर के काम से लौट कर आता है, पिता को कहता है कि मैं वो तेज प्रताप और रोहित के साथ जो है जा रहा हूँ, उनके घर जा रहा हूँ, उनसे मिलने, थोड़ी देर में अभी वापस आ जाऊंगा, शाम को रात को खाना खाने के टाइम पर वापस आ जाऊंगा। कमल और तेज प्रताप का और इसके अलावा रोहित का, तीनों का गहरी दोस्ती थी। पूरे गांव में लोग उनको जानते थे कि तीनों जो हैं एक ही, मतलब एक भले अलग अलग तन है लेकिन सबका मन एक है। तीनों की बड़ी गहरी दोस्ती है। लेकिन क्या इस दोस्ती में दरार थी कि नहीं थी, इसके ऊपर हम आज के बात करेंगे। कहा जा रहा है कि 25 मार्च को जब ये रोहित चला जाता है, इस दौरान जो है शाम के 6:30 बजे जब ये घर से निकल जाता है, करीब 1 घंटे बाद यानी 7:30 बजे के आसपास, जो पिता कहते हैं हम रोजाना कॉल करते थे, ये शाम 6 या 6:30 के बाद जाता था। 7:30 जैसे ही बजते थे, पिता परमाल सिंह का कहना है कि हम फिर बेटे को फ़ोन कर देते कि घर आ जाओ 8 बजे तक, ताकि खाना वाना हो जाए। लिहाजा 7:30 बजे हमने फ़ोन किया, फ़ोन बेटे ने, कमल ने उठाया, उससे कहा कि बेटा देर हो रही है, आ जाओ घर। तो बोला पापा बस कुछ देर में घर वापस आ रहा हूँ। इसके बाद आधे घंटे जैसे ही बीतते हैं, परमाल सिंह फिर से तुरंत ही फ़ोन मिला देते हैं। जब दोबारा फ़ोन मिलाया तो फ़ोन जो है तेज प्रताप ने उठाया। उसने बताया कि कमल अपना फ़ोन छोड़कर घर की ओर चला गया है, बोला था खाना खाना है, घर जा रहा हूँ। ये फ़ोन जो तेज प्रताप ने बताया। अब ये जानकारी के मुताबिक, अब ये सच है ये नहीं, कि पुलिस इस चीज़ की जाँच है, जो अभी तक बातें छन के आ रही वो इसी तरह से कहानी है। इस पर पिता जो परमाल सिंह है उन्होंने बताया कि शाम को घर का काम जब खत्म होकर बेटा गया था, हमने 7:30 बजे फ़ोन किया, बेटे ने उठाया। 8 बजे जब हमने फ़ोन मिलाया, बेटा आया नहीं, आधे घंटे हो गए। तो तेज प्रताप ने फ़ोन कहा, उन्होंने कहा कि वो तो घर में खाना खाने की बात कहकर यहाँ से निकल चुका था, लेकिन उसका फ़ोन यहाँ छूट गया। अब फ़ोन छूट गया तो 5-10 मिनट और वेट किया, लेकिन जब नहीं आया तो इस पर अब पिता को चिंता होने लगी कि आखिर बेटा कहाँ गया। जब देर रात 9, 10, 11 बज गए तब भी बेटा नहीं आया तो परिजन परेशान हो गए। इस पर परिजनों ने जो है कमल प्रताप की तलाश शुरू की। सभी माता पिता और जो आस पड़ोस के जितने भी घर थे, दोस्त यारी, और इन तक भी दोनों दोस्तों की खबर पहुंचती। तो ये दोनों दोस्त भी पिता के साथ और परिवार के लोगों के साथ जो है कमल की तलाश में जुट जाते हैं। जब काफ़ी देर तक, मतलब पूरा दिन निकल गया, तब कुछ नहीं उसका पता चला।
तो पुलिस बताते हैं कि परमाल सिंह ने जो है इस बात की सूचना माधवगढ़ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। माधवगढ़ थाना जो है, इनका नज़दीकी जो थाना है, उसमें बेटे कमल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस भी जो है कमल की जांच पड़ताल के बाद पुलिस जो है कमल की तलाश में जुट गई, लेकिन धीरे धीरे करके दिन बीतते चले गए और पूरा मामला यह ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन माता पिता को कहाँ चैन आ जाए। उनका जवान बेटा गुम हुआ तो उनके गले से तो रोटी भी नीचे नहीं उतर रही थी। रोज हर चीज़ पे यही होती थी चर्चा कि आखिर बेटा गया तो कहाँ गया। भाई 7:30 बजे बात हुई, आधे घंटे में बोल के आया कि घर आ रहा हूँ। 8 बजे फ़ोन करते हैं तो उनके दोस्त कहते हैं घर चले गए, और लेकिन घर तो आया नहीं। तो आखिरकार वो गया तो गया कहाँ। माता पिता परेशान, परिवार के लोग परेशान। यहाँ पुलिस को क्योंकि होता है मोहल्ले में सब जगह यही चर्चा, अरे पुलिस कुछ नहीं करने वाली इस मामले में, वो तो ढिलैया दे देते, इस तरह की बातें चली। लेकिन पुलिस कहना है कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस दिन ये सब हुआ उसी दिन से जो है फोन उसका स्विच ऑफ हो गया था। तो फोन की लोकेशन पुलिस को कहीं नहीं मिल पा रही थी, जबकि आखिरी बार जो है फोन पे बात भी तेज प्रताप से हुई थी, पिता ने जो बताया। ठीक, तो पुलिस जांच पड़ताल करी, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं हाथ लग रहा था जिससे पुलिस ये कहे कि हाँ भाई कहाँ आखिर गया। जब धीरे धीरे दिन बीतते चले गए, 6 अप्रैल को जो है पिता के सब्र का बांध टूट गया। जब कोई सुराग नहीं मिला, जब बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तो पिता परमार सिंह ने 6 अप्रैल को जो है 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में फ़ोन किया, अपने बेटे की सारी जानकारी बताई कि ऐसा ऐसा घटना हुआ, 25 तारीख को लापता हुआ था, और अब कुछ भी हो जाए हमें अपना बेटा चाहे जिंदा मिले या मुर्दा मिले, लेकिन हमें अपना बेटा चाहिए, कुछ भी कीजिए। अब जब हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे फ़ोन जाता है तो वहाँ से तड़तड़ी तुरंत आई कि भाई क्या मामला है, इतना कुछ क्लियर कट सीन दिख रहा है, फिर भी आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। जब ये वहाँ से आता है जानकारी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन वालों से, यहाँ पर पुलिस पे दबाव पड़ता है, तो पुलिस जो है टीम तुरंत ही इस पूरे मामले को एकदम तत्परता से जुट जाती। पुलिस ने रात में ही दबिश दी, यानी 6 तारीख की रात को ही दबिश दी और दोनों लड़के रोहित और तेज प्रताप को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया। इसके बाद जाकर जो है पुलिस थाने ले गई। थाने में इनसे पूछताछ होती है और पूछताछ में जो है पूरे मामले का सनसनीखेज खुलासा हो जाता है। यानी 13 दिन बाद ये पता चलता है कि आखिर कमल के साथ हुआ क्या। पुलिस ने बताया कि दरअसल जो कमल का मोबाइल फोन की लोकेशन और कॉल डिटेल खंगाली गई, जिसमें कमल की आखिरी बातचीत उसके दोस्तों से होने की पुष्टि हुई। संदेह के आधार पर मंगलवार रात को पुलिस ने तेज प्रताप और रोहित को हिरासत में लेकर उससे सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात स्वीकार कर ली और शव छिपाने की पूरी जानकारी पुलिस को बताई। दोनों दोस्तों ने, तेज प्रताप और रोहित ने बताया, अब ये कहा जा रहा है कि दोनों शामिल हैं, लेकिन जो लाश मिली वो कहाँ से मिली, रोहित के घर से मिली। दोनों आरोपियों ने बताया कि हम लोग साथ बैठे थे, इस दौरान जो है हमारी कमल के साथ एक बात को लेकर बहस हो जाती है, जिस पर हमें लगा कि कमल ये बात अगर किसी और तक पहुंचा देगा तो फिर हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। लिहाजा शराब की जो बोतल होती है उस बोतल से हमने कमल के सिर पर जोरदार बोतल से मार किया, जिससे कमल जो था वहीं पर गिर गया। इसके बाद हमने उसकी उसी बोतल से कई वार करके हत्या कर दी। उसकी हत्या के बाद अब कुछ लोग कहते हैं कि गांव के लोग, कुछ लोग कहना जिन्होंने लाश देखी उनका कहना था कमल की लाश को टुकड़ों में इन्होंने भरा था, लेकिन कुछ लोग कहना है बस हत्या की थी, सिर पर मारा था और उसकी लाश को एक बोरी में भरते हैं और उस बोरी में भरकर फिर रात के अंधेरे में जाकर जो है 8 बजे तक जो पिता का फोन आता है तो कह देते हैं कि भाई वो तो चला गया। तो ये क्या करते हैं कि थोड़ा और अंधेरा जब हो जाता है, पिता भले खोजबीन लगे में, कमल के पिता भले ही खोजबीन कर रहे थे, लेकिन ये दोनों इस चुपचाप में थे कि किसी तरह से लाश को पहले ठिकाने लगा दिया जाए। जब अंधेरा हो जाता है गांव में, आप जानते हैं 10-11 बजे ही एकदम सन्नाटा सा पसर जाता है, लिहाजा अंधेरा होते ही इन दोनों ने रोहित के घर में जो एक पशु बाड़ा है उस पशु बाड़े में गए, वहाँ पर मिट्टी खोदी और कमल की लाश को वहीं पर गाड़ दिया। उसके बाद फिर सब कुछ जैसे जानवरों के बाड़े में होता है, भूसा वूसा पड़ा होता है, वही डाल दिया। किसी को रत्ती भर तक नहीं हुआ कि इस बाड़े के अंदर एक युवक की लाश को दफनाया गया है। अब मामला है कि आखिरकार हत्या की वजह क्या है। सबसे पहले पिता ने क्या कहा हम आपको वो सुना देते हैं, फिर हम आगे हत्या की वजह जो अभी तक सामने आ रही वो हम बताएंगे, फिर आगे बात करते हैं। कौन से गांव के हैं? रुद्रपुरा। अच्छा, क्या घटना हुई है आपके यहाँ पे?
घटना कुछ थी नहीं, वो घर से लड़का आया, काम चल रहा था, 6:30 बजे काम बंद हुआ, चला आया यहाँ जो है गांव में घुस गया। तो जो इनको तेज प्रताप और ये रोहित इनको मिला, इनके मित्र थे, रोज ही बैठते थे। आके इनके पास बैठा, हमने फोन किया 7:30 बजे, घर आइए बेटा, टाइम हो गया। हम डेली बुलाते थे, 6 बजे झड़काले बार बुलाया, अब बुलाते थे 7, 7:30 पर डे बुलाते थे, घर आइए जी। और इन लोगों ने हमसे कहा कि 8 बजे हमारे पास से चला गया जी। और वो घर पर उस दिन पहुंचा ही नहीं। कौन सी तारीख थी? 25 मार्च की बात है। अच्छा, 25 की। फिर इन लोगों ने बताया हमें कि हमने 9:30 बजे फोन किया तो कह रहा था हम घर पे खाना खा रहे हैं, जबकि इनने मार दिया उसको 8 बजे। अच्छा, अब झूठ कह रहे हैं कि हमने इसको फोन किया। आपको कैसे जानकारी हुई कि मार दिया? अब जब खुद रहने ना पुलिस ने पकड़ा, जब हमने 1076 पे कल फोन किया, तब 1076 पे हमने कहा हमें जिंदा या मुर्दा लड़का चाहिए। तब इनके पास दवा पड़ी है, तब इन्होंने जो है इनको आके उठाया रात में, दोनों लड़कों को। जब ले गए रात में तो जिराने, तब ये यहाँ आए। क्या राने थे, क्या बताया? यही बता रही पुलिस जिराने की ऐसे ऐसे छोटे बच्चे के साथ इन्होंने कोई बलात्कार किया, नावी ने। इसके बाद ये नाई ने जी क्या नाम हुआ था, वो किसने, कमल प्रताप ने उसको ले लिया फोन को, उसका देख लिया। अच्छा, जान अलग करो, जान अलग। बच्चा कितनी उम्र का है आपका? 17 साल 3 महीने। क्या नाम है उसका? नाम क्या है चाचा? उसका नाम है कमल प्रताप बच्चे का। अच्छा, तो किसके घर में मिली है अभी बॉडी? अभी बॉडी ये रोहित नाई की लगी। अच्छा, गांव में ही मिली है? हाँ, गांव में उसके घर में मिली है। घोड़ा में। अच्छा, ठीक। इस घटना के बाद गांव में जो है तनाव है, क्योंकि एक युवक की इस बेदर्दी से हत्या की गई तो लोगों में गुस्सा है और लोग चाहते थे कि तुरंत कार्रवाई हो इस मामले में, और इसके लिए जो गांव वाले हैं वो आक्रोशित थे। गांव वाले के गुस्से को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। अभी तक हत्या के 2 कारण सामने आ रहे हैं, जो शुरुआती जांच में पता चला। पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि वही सच है, फिर भी पुलिस अभी जांच कर रही है, अभी क्योंकि पुलिस ने खुलासा नहीं किया। जांच में सामने आ रहा है कि दरअसल जब 25 तारीख को कमल इन अपने दोनों दोस्तों के पास गया तो इस दौरान उसने देखा कि रोहित के मोबाइल में जो है उसके छोटे भाई की कुछ फोटो हैं जो गलत हैं। ये फोटो देखकर जो है कमल जो है रोहित से कहता है इन फोटो को हटाओ और ये ठीक नहीं है, और अगर तुम नहीं हटाओगे तो मैं इस बात की शिकायत जो है पुलिस में जाके कर दूंगा। शायद इस बात की धमकी देता है। अब ऐसे में जो है रोहित को लगता है कि अगर फोटो हटाने के लिए तैयार नहीं था, और उसे ये लगा कि अगर कहीं कमल जो है पुलिस के पास चला गया तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पुलिस आएगी घर तो पूरे गांव में ये बात फैल जाएगी, इससे उसकी बदनामी होगी। इस तरह की बातें उसने लगी, जिसके बाद बताते हैं कि बहसा बहसी हुई। उस बहसा बहसी के दौरान जो है जो शराब की बोतल इनके पास थी, अब शायद शराब पीते भी होंगे, जाहिर सी बात है महफिल लगती होगी तो शराब थोड़ा थोड़ा कौ पीते भी हों, अब ये पक्के तौर पर नहीं लेकिन है शराब की बोतल चूंकि वहां थी। तो गुस्से में आकर जो है रोहित ने बताते हैं कि उस शराब की बोतल से जो है कमल के सिर पर मारा और इसके बाद ताबड़तोड़ जो है वो वार करता रहा। अब तेज प्रताप का इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है तेज प्रताप भी वहां मौजूद था, लिहाजा उसने उसे रोका तो नहीं। अब मारने में था कि नहीं था ये अब पुलिस का, लेकिन अभी तक पुलिस ने जो है दोनों को हिरासत में लिया। इनका कहना है कि जब बोतल मार के हम उसको सिर मारते हैं गिर जाता है, इसके बाद जो रोहित रुकता नहीं और ताबड़तोड़ बोतल मारता जाता है जब तक कि कमल की हत्या नहीं होती। हत्या के बाद कुछ लोग कहना है कि शव को इन्होंने टुकड़े किए, फिर बोरी में भरे और फिर उसकी लाश को रोहित ने अपने पशु बाड़े में जो है वहीं पर जाके गाड़ दिया था। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे ही इन्होंने लाश को जबरदस्ती बोरी में ठूसा और जाके पशु बाड़े में गाड़ दिया ताकि किसी को भनक न लगे। दूसरी बात, यहां पर चुनावी रंजिश की बात सामने आ रही है। दूसरा कारण जो सामने आ रहा है, ये सामने आ रहा है कि ये पूरी घटना जो है दरअसल प्रधानी की रंजिश के चलती गई है। इसका मुख्य वजह यह है कि तेज प्रताप जो कमल का दोस्त था, उसका गांव के पूर्व प्रधान विक्रम के साथ उठना बैठना है और उसकी अच्छी दोस्ती है, जबकि मरने वाले कमल के पिता की पूर्व प्रधान से पुरानी प्रधानी वाली चुनाव वाली जो है रंजिश चल रही थी। ऐसे में एक बार बताते हैं कि कमल के पिता और जो पूर्व प्रधान है विक्रम, उसके बीच में जो है गोलीबारी तक हुई थी,
ऐसे में परिजनों का आरोप है कि तेज प्रताप ने पूर्व प्रधान विक्रम के कहने पर ही उनके बेटे की हत्या की है ताकि पिता को सबक मिले, इसलिए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। अभी तक ये दोनों कारण सामने आ रहे हैं। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने रोहित के घर पहुंची। यहां पर जानवरों के बाड़े से मिट्टी हटाई गई तो बोरी में बंद शव बरामद हुआ। घटना की जानकारी पर अधिकारी और तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं जब गांव के लोगों को इस खौफनाक हत्याकांड की जानकारी हुई तो गांव के जो लोग हैं गुस्सा फैल गया। इस लिहाजा गांव के लोगों को गुस्सा देखते हुए कि भाई दो बिरादरियों का मामला है, ऐसा ना हो कोई मामला बिगड़ जाए, लिहाजा गांव में 4 थाने कोंच, माधवगढ़, रामपुरा, गोहन की पुलिस फोर्स और इसके अलावा पीएसी को भी तैनात कर दिया गया ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। वहीं पुलिस ने परिजनों को भी समझाया है कि हम इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे कि आखिर कमल की हत्या के पीछे की वजह क्या है और किस तरह से कमल को मौत के घाट उतारा गया। अभी तक तो यही है, अभी पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा नहीं किया है। पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए। अवगत कराना है कि परमाल सिंह निवासी रुद्रपुरा द्वारा दिनांक 27 मार्च को माधवगढ़ में एक तहरीर दिया गया कि उनका पुत्र कमल प्रताप दिनांक 25 मार्च को घर से बताए कहीं चला गया है। वादी की तहरीर के आधार पर कोतवाली माधवगढ़ में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गुमशुदा कमल की तलाश की जा रही थी, परंतु घटना के दिन से ही उसका मोबाइल बंद होने के कारण उसकी सटीक जानकारी नहीं हो पा रही थी। धरातली सूचना मुखबिर द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आज रुद्रपुरा गांव के ही रोहित यागी के बाड़े से मिट्टी में दबा हुआ कमल का शव बरामद हुआ है। फील्ड यूनिट टीम द्वारा मौके से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। शव का पंचात्मा भरकर पोस्टमार्टम में भेजा गया। पुलिस टीम को कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर घटना में शामिल अभियुक्त गणों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। पुलिस ने मुख्य आरोपियों को तो पकड़ लिया है, उनकी निशानदेही पर लाश भी बरामद कर ली। अब ऐसे में बस एक ही सवाल का जवाब पुलिस को तलाशना है कि हत्या के पीछे की वजह क्या। पूछताछ जारी है, जल्द ही पुलिस कहना है कि हम पूरे मामले का खुलासा कर देंगे। अभी तक जो गांव के लोगों का हिसाब लग रहा है और परिजनों का जो शक है, परिजनों ने शक जताया कि पूर्व प्रधान ने जो है तेज प्रताप को इस बात का वो किया कि हमारे बेटे की हत्या करो, इसलिए पूर्व प्रधान के कहने पर जो है दोनों दोस्तों ने जो है कमल की हत्या की, ये परिजनों का शक है। वहीं कुछ लोगों का ये शक है कि रोहित के मोबाइल में जो है कमल के भाई की कुछ फोटो थी और इस फोटो को हटाने के लिए जो है दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और इस झगड़े के चलते जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। सच क्या है अब जल्द ही पुलिस खुलासा करेगी, लेकिन गांव में हालात जो हैं बेहद तनावपूर्ण हैं और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर कमल की हत्या क्यों हुई, जिगरी दोस्तों के बीच में दुश्मनी की वजह क्या बनी। पुलिस भी तैनात है और लोगों में गुस्सा भी है। अब जैसा कि दिख रहा है हत्याकांड में, देखिए लड़कों के बीच दोस्ती की वजह, दुश्मनी की वजह है कि यही इसी तरह से कुछ होती, या तो कुछ ऐसा पर्सनल है जो कमल नहीं चाहता था कि इनके पास रहे, जिसके चलते झगड़ा हुआ और झगड़े में उन दोनों ने, उनको लगा कि अगर कमल जाके कहीं पुलिस या घर वालों को बता दिया तो हम सब फंस जाएंगे और हमारा फिर जो काला कारनामा है वो सबके सामने आ जाएगा, फिर हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, या फिर ये जो प्रधानी वाला मामला परिजन शक जता रहे ये भी हो सकता है। अब देखते हैं पुलिस इस पूरे मामले में कब खुलासा करती है। जब भी खुलासा होगा हम आप तक पूरी